नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। क्या 70 साल पहले देखा गया सपना आखिरकार पूरा हो गया? क्या अनुच्छेद 370 हटना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अधूरे मिशन की जीत? इन सवालों का जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने पंजाब के पठानकोट से दिया। आइए जानते हैं उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या कहा। 2019 नो उस धारा 370 नो साथियों हमेशा लई पुट करके साथियों सुटन दा काम वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। आज कश्मीर तो लेके कन्याकुमारी तक अटक ते लेके कटक तक साथियों भारत दा तिरंगा शान नाल लहरा रहा है। साथियों आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दा उस अधूरा सपना वो पूरा होया। पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया था। उनका सपना था कि पूरे देश में एक संविधान, एक निशान और एक व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उस सपने को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय तिरंगा पूरे गर्व के साथ लहरा रहा है। उनके मुताबिक ये भारत की एकता और मजबूती का प्रतीक है। अपने भाषण के शुरुआत में मुख्यमंत्री ने पठानकोट की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पठानकोट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि देश की उत्तरी सीमा का मजबूत प्रहरी है। ये वीर सैनिकों, शहीदों और देशभक्तों की धरती है जहां हर कण में देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। नयाब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एक बड़े नेता नहीं थे बल्कि एक महान शिक्षाविद भी थे। महज 33 साल की उम्र में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। बंगाल के लोग उन्हें बंगाल का टाइगर कहकर सम्मान देते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद डॉक्टर मुखर्जी देश के पहले उद्योग मंत्री बने, लेकिन जब उन्हें पद और सिद्धांत से किसी एक को चुनना पड़ा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मंत्री पद छोड़ दिया। लियाकत नेहरू समझौते का विरोध करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इससे साफ हो गया कि उनके लिए देश सबसे पहले था। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के मशहूर नारे एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक नारा नहीं बल्कि देश की एकता की आवाज थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट जम्मू कश्मीर गए जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में हिरासत के दौरान उनका निधन हो गया। नयाब सिंह सैनी ने इस देश की एकता के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान बताया। नयाब सिंह सैनी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के अधूरे मिशन को पूरा किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को नए नजरिए से देख रही है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। आयुष्मान भारत और हरियाणा के चिरायु योजना के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने देश को नई दिशा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में 17 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा में करीब 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने पंजाब की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि युवाओं को रोजगार के वादे किए गए लेकिन आज कई युवा नशे की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों को भी अपनी फसल का उचित दाम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर की जा रही है। उन्होंने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने की योजनाओं का भी जिक्र किया। अपने भाषण में आखिर में नयाब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की जनता से
सत्ता नहीं बल्कि सेवा करने का मौका मांग रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से पंजाब फिर से रंगला पंजाब बनेगा और यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस ने राज्य में अपनी संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और एआईसीसी के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य हाल ही में गठित नई कमेटियों के पदाधिकारियों से मुलाकात करना और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा करना है। भूपेश बघेल लगातार नई बनी कमेटियों के चेयरमैन, को चेयरमैन और सदस्यों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में पार्टी की भविष्य की रणनीति, संगठन को मजबूत करने का रोड मैप और जमीनी स्तर पर काम को तेज करने जैसे अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल की भूमिका सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर जाकर संगठन को सक्रिय करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। वे बूथ स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनका फोकस इस बात पर है कि पंजाब के हर गांव और शहर तक पार्टी का संदेश पहुंचे और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो। इसके लिए एक मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे 2027 के चुनावों में कांग्रेस को फिर से सत्ता तक पहुंचाया जा सके। इसी बीच पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा 50 से अधिक नेताओं की बैठक बुलाने के बाद संगठनात्मक फैसलों को लेकर असंतोष की खबरें सामने आई। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग ने इन अटकलों को खारिज करते हुए पार्टी में एकजुटता का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता मिलकर 2027 के चुनाव में पार्टी की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। वर्डिंग ने पार्टी अनुशासन पर जोर देते हुए यह भी कहा कि संगठन के नियमों का पालन जरूरी है और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी वरिष्ठ नेता के घर पर बैठक होना कोई असामान्य बात नहीं है और इसे गलत नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस इस समय संगठन को मजबूत करने और आंतरिक मतभेदों को सुलझाकर 2027 के चुनाव के लिए एकजुट रणनीति बनाने में जुटी हुई है। आने वाले महीनों में ये देखना अहम होगा कि ये तैयारी पार्टी को कितना राजनीतिक फायदा दिला पाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।